1, 2, 3, come on! हम सब के बहुत सारे सपने होते हैं। हम सबको अपने परिवार के, अपनी चाहतों की बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करना होता है और इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए और बहुत कुछ नया कर गुजरने की चाहत कितने लोग पूरा कर पाते हैं। तो आज के ब्लॉग में मिलेंगे एक ऐसी ही शख्सियत से जिन्होंने ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपने परिवार, अपने शहर और अपने देश से दूर रहकर अपने सपनों को पूरा किया। और ओजोन वाइब्स की जो इंट्रो थीम आप ये हमेशा देखते हैं ना, ये भी उन्होंने ही बनाई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ओजोन वाइब्स। कुछ भी कभी भी कहीं भी, द वर्ल्ड थ्रू सोनूज आईज। और मैं हूँ सोनू, जोधपुर राजस्थान से, यानी कि सन सिटी से। तो आज हम सब कहाँ आए हैं? वैसे तो आपको पीछे दिखाई दे रहा है कि मैं हूँ आज एक सीसीडी के बाहर और ये सीसीडी है ऑपोजिट गोयल हॉस्पिटल। ये गोयल हॉस्पिटल के सामने वाले सीसीडी में। लेकिन मैं यहाँ क्यों आई हूँ, किस लिए आई हूँ और किससे मिलवाने वाली हूँ, वो जो है एक बड़ा सवाल है। तो आज मैं मिलवाऊंगी आपको मेरे एक मित्र के साथ में, जो कि लौटे हैं 2 साल, पूरे 2 साल के बाद इंडिया में, क्योंकि वो 2 साल पहले यहाँ से चले गए थे ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने नया जॉब वहाँ पर ज्वाइन किया और यहाँ जब वो पहले थे वो एक सरकारी विभाग में कार्यरत थे और अब मैं आज मिल रही हूँ उनसे पूरे 2 साल के बाद में। और हम पूछेंगे उनसे मिलकर ये सवाल कि उन्होंने हमारे हिंदुस्तान को, हमारे शहर को, हमारे जोधपुर शहर को कितना मिस किया। तो चलिए अंदर चलते हैं और करते हैं उनका वेट। तो अंदर बैठ के करते हैं इंतजार और मैं दिखाती हूँ तब तक आपको कि ये सीसीडी कितना बढ़िया बना हुआ है और यहाँ की सर्विस कितनी बढ़िया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सीसीडी जोधपुर के गोयल हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने वाला सीसीडी है और ये इसका बाहर का लुक है। तो मैं दिखाती हूँ आपको अंदर का इंटीरियर कितना बढ़िया है। तो ये देखिए, और ना केवल इंटीरियर ही, यहाँ मैं हमेशा आती हूँ और यहाँ की कॉफ़ी जो है ना बहुत ही बढ़िया बनाते हैं ये दोनों भैया। और मैंने इनसे कह दिया कि भाई आज आपके सीसीडी में हम करने वाले हैं एक मुलाकात और एक ब्लॉग बनाने वाले हैं, तो बढ़िया सी कॉफ़ी सर्व कर दीजिएगा। तो इन्होंने कह दिया बहुत ही बढ़िया पिलाएंगे मैडम, आप बैठिए तो सही। तो बस सर्विस जहाँ अच्छी होती है ना तो वहाँ बार बार आने का मन करता है। तो ये है ये सीसीडी और हम पीने वाले हैं कॉफ़ी। लेकिन फिलहाल इंतज़ार कर रही हूँ मैं यहाँ पर जिनसे हमें बात करनी है और जो हमारे शहर से अपने सपनों को पूरा करने के लिए चले गए थे 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, देखिए इंतजार खत्म हुआ मेरा और ये आ गए यहाँ पर मिस्टर आशीष मैथ्यूज, जो कि है मेरे बहुत ही अच्छे मित्र और 2 साल पहले यहाँ से चले गए थे ऑस्ट्रेलिया, कुछ कर गुजरने की चाहत में, कुछ नया, कुछ आगे बढ़ने की चाहत में। तो ये हैं आशीष जी, जिनका अपना होम टाउन भी जोधपुर है, बिल्कुल मेरी तरह, और ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले जोधपुर के ही एक सरकारी विभाग में कार्यरत थे। और इनके इंट्रोडक्शन के साथ में मैं आपको ये बता दूं कि आप लोग जो ओजोन वाइब्स की इंट्रो थीम देखते हैं ना, वो भी इन्होंने ही क्रिएट किए। तो भाई एक ब्लॉग तो बनता है साथ में। तो बात करते हैं और पूछते हैं कि हिंदुस्तान को इन्होंने कितना मिस किया, जोधपुर को कितना मिस किया, जोधपुर के खाने को कितना मिस किया, या फिर ऑस्ट्रेलिया में पूरी तरह रच बस गए। और पूछते हैं कि कैसा लगा उनको वापस इंडिया आना, क्योंकि कहना आसान होता है लेकिन अपने देश से दूर रहकर सपनों को पूरा करने में क्या दिक्कतें आई और कैसी फीलिंग थी वो जानते हैं। तो कैसा लगा आशीष जी आपको जब मुंबई एयरपोर्ट पे 2 साल बाद आपने हिंदुस्तान की जमीन पे कदम रखा, और वहाँ का एक्सपीरियंस तो मुझे बताओ कि आपको कैसा फील हुआ जब आपने अपने देश की और उसके बाद में जोधपुर शहर के अंदर जब आपने एंट्री की ना, तो आपका फील मुझे सब जानना, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स को ये दिखाना चाहती हूँ कि एक हिंदुस्तानी जब बाहर जाता है और जब वो लौटता है तो उसकी फीलिंग कैसी होती है। सबसे पहले ओजोन वाइब्स के सभी सब्सक्राइबर्स को मेरा एक हाय। आपने जो अपना चैनल चालू किया है और जिस तरह से आप उसको ग्रो कर रहे हो, तो सारे बेस्ट विशेस उसके लिए। थैंक यू। तो हम लोग 2 साल बाद मिल रहे हैं और 2 साल से मैं ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड का एक शहर है, मैं एडिलेड में रहता हूँ। मैं इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग। यहाँ से जाने का जो एक्साइटमेंट होता है और वहाँ जाने के बाद, क्योंकि यहाँ से हमें लगता है कि अरे बाहर जा रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन एक बाहर जाके एक नया लाइफ स्टार्ट करना के अपने चैलेंजेस, और वहाँ पे फिर वो एक अलग फेज होता है जहाँ पे जैसे एक शादी का एक हनीमून फेज होता है। पहले तो बहुत एक्साइटमेंट, फिर ग्रेजुअली व्हेन द रियलाइजेशन स्टार्ट्स सेट इन, तो वहाँ के एक स्ट्रगलिंग पीरियड, फिर वहाँ पे सब सेटल होना चालू करते हो। लेकिन अपनायत जो होती है वो हमेशा, जो अपना घर होता है, अपना शहर होता है, अपनी जो गलियाँ होती है, उसमें सबसे ज़्यादा एक बिलोंगिंग फील होता है।
तो इंडिया जब मैं पहुंचा था तो एक इमोशन था कि फैमिली से मिलना, अपने शहर आना, वो सारी चीज़ें करना। तो जोधपुर जैसे ही रीच हुए तो वो तो एक अलग ही एक फीलिंग था कि जोधपुर तो जोधपुर ही है। क्या लगा उस समय कि जैसे आपने, मतलब मेरे कहने का सवाल मेरा अभी वही है, हिंदुस्तान की जमीन पे जब कदम रखा ना, तो आपको जो फीलिंग आई ना कि अपनायत की जो थी, तो क्या वो ऑस्ट्रेलिया में उसको आपने किस तरह से मिस देखिए, किया? ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत फास्ट लाइफ है। जितना आप जोधपुर थोड़ा सा लेड बैक लाइफ है, एवरीथिंग इज प्रीटी काम, आराम से। वहाँ पे चीज़ों में वही फर्क होता है कि जो आप मिस कर रहे थे, शायद हो सकता है एक अपना फैमिली बॉन्डिंग होगा, एक हो सकता है जो अपना एक शहर का जो एक तो ऑरा यहाँ पे है। मैं कट करूंगी कि ऐसा तो नहीं हुआ था कि जैसे ही आपने एयरपोर्ट पे जैसे ही आपने कदम रखा, तो बिल्कुल हमारे जो हिंदुस्तान के शाहरुख खान की तरह यूं आपने नहीं हिंदुस्तान नहीं, की हवाओं को मैंने इतना नहीं किया क्योंकि प्लेन में मेरे साथ और भी इंडियंस थे। तो नहीं, एक अच्छा फीलिंग था। देखिए, अच्छा फीलिंग कभी भी आपको न जाहिर करे तो भी आपके मन में बसता है वो। और जब आप यहाँ से गए थे, एकदम से जब आपने हिंदुस्तान को छोड़ा और जब आपने ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर जब आपने कदम रखा, तो एकदम से आपको ऐसा कुछ फील या कुछ इमोशन कि ये 2 साल के लिए आप गए हैं, तो 2 साल कैसे निकलने वाले हैं, यहाँ का कैसा रहा स्ट्रगल, या एक अजीब खुशी थी, या पहले खुशी हुई और उसके बाद में आपको जो है एकदम से सामने आया और अपने अपने परिवार को, अपने मतलब सारे घर वालों को, पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को मिस कितना किया? देखिए, ये जो जर्नी होती है, ये अपने में बहुत ही एक टफ जर्नी होती है। ये कभी भी वर्ड्स में बोल के एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। आप ये मान के चलिए कि 30-35 साल आप एक बड़े से एक पेड़ को एक जगह से उठा के आप एक नए जगह पे उसको प्लान कर रहे हैं, तो हर एक जगह का अपना एक स्ट्रगल है, अपने एक जगह का एक नया एक्सपीरियंस है, सीखने के लिए बहुत कुछ है। जिंदगी में मैंने हमेशा एक ही चीज़ ये किया है कि नया सीखना है, और बस उसी चीज़ के लिए कभी भी एक जगह स्टिक होके मैंने ये नहीं किया। तो जब यहाँ से गए, कोविड के बाद का टाइम था, तो बॉर्डर्स जब खुले तो वहाँ के कंट्रीज में भी काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस थे। जो इंडियंस आ रहे थे उनको क्वारंटाइन करना, वो सारी चीज़ें, तो वो सारा इतने में बहुत एक अलग एक्सपीरियंस था। एक नए शहर में जाना, उस शहर में जाके बिल्कुल जीरो से, मतलब मेरे कोई जान पहचान वाले शहर में नहीं थे, तो बिल्कुल कैसे जीरो से चालू करना, कोई सारा एक स्ट्रगल था। इवेंचुअली धीरे धीरे वहाँ के कल्चर को समझना। कोई भी इंडिया से बाहर जाता है या कोई भी कंट्री से बाहर जाता है, सबसे पहले जो फेस होता है उसको बोलते हैं कल्चरल शॉक। मतलब कि मैंने आज तक जितनी चीजें सीखी है, वो वहां जाके उसको पूरा अनलर्न करना, फिर वहां की चीजें सीखना। इस बीच में आपने कोई रेसिपी बनाई कि नहीं बनाई ओजोन किचन की? खाना वहाँ आप खुद बनाते थे या कहीं से बाहर से? वहाँ पे ओजोन किचन, आप लोगों को मालूम होगा कि मेरा फर्स्ट चैनल ओजोन किचन है। आप लोगों में से जिसने भी फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो जरूर कीजिएगा। और आप पूछते हैं कि हमारे उस चैनल की रेसिपी आशीष जी ने बनाई या नहीं बनाई? जब इंडिया से निकले थे तो ये था कि हाँ, वो बनाना है, ये बनाना है, ऐसे बनाना है, वैसे बनाना है। लेकिन वहाँ की फास्ट लाइफ में कई बार आपको, जैसे वर्किंग डेज में, तो वर्किंग डेज में आपको इतना टाइम नहीं मिलता है, तो आप जैसे भी है आप अपने टिफिन बनाएंगे। हाँ, बट डेफिनेटली सैटरडे संडे जो टाइम मिलता है, मैंने खूब कोशिश किया और काफ़ी सारी रेसिपीज मैंने ट्राई किया भी है, तो दैट इज ऑल गुड पार्ट। तो फूड का एक ये चीज़ रहता है कि वहाँ पे हेल्पर्स को रख के या ऐसे कुछ भी नहीं होता, सब अपना खुद का काम खुद करते हैं, चाहे वो ऑफिस में हो चाहे वो घर पे हो। तो भले मैंने तब इतना खाना बनाना नहीं सीखा हो, लेकिन 2 साल में नवा में परफेक्ट, और स्पेशली नॉन वेजिटेरियन आप मेरे से रेसिपी शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको जरूर इनवाइट करेंगे हम ओजोन किचन में। अब मैं आती हूँ जोधपुर शहर पे। जब आप जोधपुर शहर के मिर्ची बड़े, जब आपको अरे बात पूछो, ये एक ऐसी चीज है जो मैंने बहुत ज्यादा, आप देख सकते हैं कि मेरा सेंटेंस भी पूरा नहीं होने दिया। स्पेशली समोसे, कचौरी, मिर्ची बड़ा और गुलाब जामुन, ओह माय गॉड, मतलब वहाँ पे जब लोग, इट्स अमेजिंग। तो वहाँ पे फ्रोजन मिल जाते हैं आपको समोसे वगैरह, लेकिन जब आप लेते हो तो आपका मन में आपको लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जो असली वाले जो समोसे कहाँ गए। और उसके साथ ही जब आपको हमारे इंडियंस के जैसे सोशल साइट पे स्टेटस देखकर तो बड़ा ही मन ललचाता होगा जब भी बारिश वगैरह। हाँ, तो वो इंडियंस को देखने की जरूरत नहीं है, वो मेरे घर पे ही अगर कभी कोई कर ले, तो मेरे ब्रदर वो बहुत शौकीन है, तो वही अगर कभी भेज दे तो वो भी बहुत अलग सा एक फीलिंग हो जाता है, अरे ये सब चीजें बहुत मिस हो रही है। बट फिर वही था कि जब वापस जाएंगे तो सबसे पहली चीज यही ट्राई करना है, समोसे। तो मैंने लाइन में लग के, सूर्यानम की लाइन में लग के मैंने अपने समोसे खाए। ऑस्ट्रेलिया की जो लाइफ है वो इजी है या इंडिया की लाइफ इजी है? वहाँ का जो आपका जो वहाँ का जो सर्विस का जो है, जॉब का जो स्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ पे भी आप बहुत अच्छे खासे एक सरकारी विभाग में कार्यरत थे, और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, तो वहाँ का जो जॉब स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा हार्ड है या यहाँ का हार्ड है? तो भले आपका वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट मैं एक बार स्ट्रक्चर समझाता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे मेडिकल हेल्पर था,
तो हमेशा मेरा एक पैशन ये रहा है कि जो मैंने जो पढ़ाई की हुई है उस पर मैं और उसको अपने आप इम्प्रोवाइज़ करूँ। तो मैं अभी भी वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा हूँ मैं। तो इसलिए मुझे दोनों जगह का हेल्थ डिपार्टमेंट का इन डेप्थ नॉलेज है। तो दोनों जगह का बहुत अलग कल्चर है। वर्क कल्चर इंडिया का टोटली अलग है, वहाँ का टोटली अलग है। यहाँ का थोड़ा सा और लेड बैक है, थोड़ा सा सिंपल है, वहाँ पूरा प्रोसेस ओरिएंटेड है। वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, आपको हर चीज़ का आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। और उसके साथ साथ वहाँ पे किसी को एक दूसरे को माइक्रो मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर शायद मैं आज आप मेरे नीचे काम कर रहे हैं या मैं आपके नीचे काम कर रहा हूँ, कभी भी वहाँ पे एक दूसरे को बोलने की जरूरत नहीं, ये काम कंप्लीट करना। सबको पता होता है कि मेरे को मेरा काम है। और सबसे जो अच्छी चीज है वहाँ की वो है पंक्चुअलिटी, जो टाइम पंक्चुअलिटी है। अगर 8:30 ऑफिस है, मतलब 8:30 ऑफिस आना ही आना है, किसी को देखने की जरूरत नहीं, कोई मॉनिटरिंग में लोग पहुंचते हैं। और 4:30 मतलब 4:30 बाइंड अप। और उसके बाद में कोई आपको तंग नहीं करता, कोई आपको कॉल करके नहीं पूछेगा कि ये काम है वो काम है। वो ऑफिस आवर्स के बाद आपका पर्सनल फैमिली टाइम होता है। तो वहाँ पे वो लोग अपने फैमिली टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस वैल्यू देते हैं। तो उस कारण से जो मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग है, लोगों को जो अपने आप को सही रखना है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो वो सिर्फ गवर्नमेंट में नहीं, वो प्राइवेट में कहीं पे भी हो। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट। और सेकंड थिंग, वहाँ पे डिग्निटी ऑफ लेबर है कि कोई भी काम करो, वहाँ इक्वल वैल्यू है उस चीज का। तो एवरीबडी लाइक्स टू वर्क ओवर। एक सवाल जो है मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि जब आपने यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाने का और उस जॉब को एक्सेप्ट करने का सोचा था, तो आपने ये प्रोसेस कितना लंबा चला आपको यहाँ से जाने का, और क्या प्रोसेस है? मे भी आपका जो आप प्रोसेस बताया है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस समय वहाँ जाना चाह रहे होंगे या कोई शिफ्ट होना चाह रहे होंगे, तो उनको ये चीज़ जो है थोड़े सा काम आ जाएगी। देखिए, इस चीज में अब मैं शायद वहाँ पर फेस कर लेता, क्योंकि ये चीज शायद आपके सब्सक्राइबर्स के लिए काम आ जाए। इमिग्रेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा जर्नी होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होता है कि मैंने सोच लिया कि मुझे बाहर जाना है और मैं 1 महीने के अंदर जाके आ जाऊंगा, सब सेटल हो जाऊंगा। तो ये एक माइंड का एक स्टेट होता है जहाँ पे आपको सबसे पहले आपको समझना पड़ता है कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। हर एक जगह का अपना एक रेस्ट्रिक्शंस होता है, अपना एक लिमिटेशन होता है। सबसे सिंपल चीज़ है कि क्लाइमेट हर जगह सेम नहीं होता। मेरा ऑस्ट्रेलिया लेने का पर्पस बहुत सारे थे, स्पेशली जो मेरा जो ऑक्यूपेशन था। मैं मेरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एक सोशल वर्कर हूँ, तो उस अकॉर्डिंग फर्दर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया का क्लाइमेट मुझे थोड़ा सा और अच्छा लगता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज एग्जैक्टली इंडियन क्लाइमेट। तो लोग प्रेफर करते हैं कि कनाडा जाने के लिए, तो कनाडा का ठंड है, तो आई एम नॉट अ पर्सन जिसको शायद ठंड सूट हो। तो जब आप इमिग्रेशन प्रोसेस चालू करें, सबसे पहले आपको समझना है कि आपको कंट्री कौन सी चूज करनी है, कौन सी कंट्री आपने चूज करनी है। उसके बाद में आपको देखना है कि कौन से पाथवे से जाना चाहते हैं। पाथवे का मतलब होता है कि क्या वीजा में जाना चाहते हैं। आप स्टूडेंट की तरह जा सकते हैं, आप वर्किंग प्रोफेशनल की तरह जा सकते हैं, और आजकल एम्प्लॉयर्स भी अगर आपकी स्किल जो है, आपका जो ऑक्यूपेशन है, अगर वो डिमांड में है, तो एम्प्लॉयर्स भी आपको स्पॉन्सर करते हैं। तो यूजुअल जो तरीका होता है वो या तो स्टूडेंट में जा सकते हैं, नहीं तो फिर आप स्किल नॉमिनेशन में। तो मैं जो है वो स्किल नॉमिनेशन में गया था। उसमें कोई भी आप पाथवे चूज करें, आपको इंग्लिश का एग्जाम देना पड़ता है। इंग्लिश के एग्जाम के लिए या तो आप IELTS जो होता है, IELTS का एग्जाम दे सकते हैं, नहीं तो PT का एग्जाम दे सकते हैं। इंग्लिश का ऐसा जो टेस्ट होता है, वो उसका स्कोर डिपेंड करता है कि आपके बाकी सारे स्कोर भले ही चेंज नहीं हो, लेकिन इंग्लिश अगर आपने कर दिया तो एक बहुत बड़ा चंक आपका स्कोरिंग जो है वो इंग्लिश आपको हेल्प कर सकता है। तो इंग्लिश के साथ साथ आप किस ऑक्यूपेशन में जाना चाहते हैं, उस ऑक्यूपेशन का एक स्किल असेसमेंट होता है। वो स्किल असेसमेंट भी आप कंप्लीट करके आप जो भी कंट्री में आप अप्लाई करना चाहते हैं, वहाँ अपने नॉमिनेशन प्रोसेस लगा सकते हैं। कोई भी कंट्री में माइग्रेट करने के लिए 3 महीने से लेके साल भर 1.5 साल भी लग सकता है। मेरे को 2019 में मेरा वीजा आ गया था, मैंने ये प्रोसेस 2017 में चालू किया था। और ये कैसा प्रोसेस था, क्योंकि मेरे को बताने वाला कोई था नहीं, तो मैंने अपनी खुद की साइट पे चालू किया, आराम से शांति से करते रहे। तो उसमें बहुत सारे अप्स आए, बहुत सारे डाउन्स आए। ऐसा नहीं होता है कि आपने अप्लाई कर दिया तो सब चीज़ आपके लिए पॉजिटिव होंगी। इसमें मनी इन्वॉल्व रहता है, इसमें आपको प्रोसेस समझने पड़ते हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है, देखिए आज के टाइम में डिजिटल फेस में लोग फेक डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं। एक ही एडवाइस मेरा सबसे रहता है, कभी भी कोई फेक डॉक्यूमेंट्स मत लगाइएगा, क्योंकि एक बार आपने फेक डॉक्यूमेंट लगा दिया और आजकल के बाकी के जो टेक्नोलॉजीज हैं, वहाँ पे इतने ज़्यादा ब्रिलियंट लोग बैठे हैं कि उनको पता पड़ जाता है कि कितने भी डॉक्यूमेंट लगा लीजिए, कभी न कभी तो आपको उस पर ट्रैक करेंगे, फिर आप कभी भी बाहर नहीं जा सकते। तो जो डॉक्यूमेंट लगा के जाएँ वो एक्चुअल डॉक्यूमेंट लगा के जाएं, अपना एक्चुअल एक्सपीरियंस, एक्चुअल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और उसके बाद में जब आपका प्रोसेस हो जाए, आप आराम से पीस ऑफ माइंड से जा सकते हैं। जाने के बाद में
इनिशियली बहुत स्ट्रगल हो सकता है क्योंकि आप बिल्कुल एक नई जगह हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी, क्योंकि अगर आप कनाडा हैं तो आप देखेंगे ड्राइविंग भी अलग होता है, ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल इंडिया जैसा ही है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ के जाना है। तो जिस भी कंट्री में जाना है उसके बारे में आप समझ के जाइए, वो कंट्री क्या है, कैसे है, वहाँ के कितने स्टेट्स है, वहाँ पे आप कौन से स्टेट में जाना चाहते हैं और वही स्टेट क्यों चुनना है। ये सब चीज़ें बहुत इन्फ्लुएंस करने वाली चीज़ें होती हैं, और ये अगर चीज़ें हो जाती है तो ग्रेजुअली आप अपने आप को आराम से सेटल कर सकते हैं। कई कंट्रीज होती है जहाँ पे आप जॉब लेके जा सकते हैं, स्पेशली नर्सेस हैं। नर्सेस अगर यूके में जाते हैं तो वो उनको पहले ही उनके हाथ में जॉब होता है, लेकिन जैसे अगर आप कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जो आप स्किल नॉमिनेशन पे जाते हैं तो आपके यहाँ पे जॉब नहीं होता, आपके यहाँ पे रेसिडेंसी होती है, मतलब आप वहाँ जाके रह सकते हो, रह के आप जॉब ढूंढ सकते हो। तो वो आपके ऊपर होता है कि तो कैसे अपना जॉब सर्च करते हो। ऐसी कंट्रीज में कवर लेटर और रेज्यूम वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होता है जॉब ढूंढने के लिए। ये सब चीज़ें आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, और किसी भी तरह से अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली आप मैम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, जो लोग बाहर जा रहे हैं या जो भी स्टूडेंट लाइफ से ये सोच रहे हैं कि उन्हें आउट ऑफ इंडिया जाना है, कोई भी क्वेश्चन हो आप इस ब्लॉग के नीचे डाल सकते हैं। आशीष जी जरूर आपको यहीं पर जवाब देंगे। तो मुझे आप इतना सुनकर ये अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल रच बस गए हैं ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी के अंदर। कितने भी वहाँ की मिट्टी में रंग बस जाए, लेकिन जो अपना ये जोधपुर में है वो कहीं नहीं है। तो यही सुनने के लिए आज की मुलाकात थी कि अपनायत जो मेरे शहर में है, मेरे जोधपुर शहर में, मेरे अपनायत के शहर में है, वो कहीं पे भी नहीं है। तो चाहे आप वर्ल्ड में कहीं भी घूम लें, जोधपुर तो जोधपुर ही रहेगा और हिंदुस्तान हिंदुस्तान ही रहेगा। बहुत अच्छा लगा आशीष जी आपसे मिलकर। Thank you so तो much. जब भी आप आएंगे और हम आपसे जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। तो आज की थी ये मुलाकात कॉफी विद आशीष मैथ्यूज जी के साथ में, मेरे मित्र जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से शेयर किया हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस और अपनी फीलिंग्स, अपनी जन्मभूमि से देशभक्ति वाला प्यार और कर्म भूमि से करते हुए प्यार। तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग और आशीष मैथ्यूज जी के साथ में ये मुलाकात? अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को जाने से पहले लाइक देना ना भूलिएगा और शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आशीष जी से आपके कोई और सवाल हैं। अगर आपके पास में कुछ और सवाल हैं जो कि आप आशीष जी से पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो कमेंट में अपने सवाल जरूर लिखिएगा, ताकि मैं किसी और ब्लॉग में किसी और दिन उन्हें जरूर से फिर से हम उनसे मुलाकात करेंगे और देंगे वो आपके सवालों का जवाब। तो ऐसे ही जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, कुछ भी कभी भी कहीं भी द वर्ल्ड थ्रू माय आईज। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।